अस्सलामुअलैकुम आई न्यूज़ के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनडीएमए को सानिया मरी का जिम्मेदार करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनडीएमए को सानिया मरी का जिम्मेदार करार देते हुए हुक्म दिया है कि वज़ीर आज़म इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का तयन करें। सानिया मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने की। मरी के रिहायशी हमाद अब्बासी ने दानिश इशराक अब्बासी एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 7 जनवरी को मरी गया। जब टूल प्लाजा से सिया मरी जा रहे थे तो किसी ने उनको नहीं रोका और न ही खदशे से आगाह किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मनउल्लाह ने रिमार्क दिए कि ये तो सयाह हर साल इसी तरह मरी जाते हैं। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह को रोस्ट्रम पर बुला लिया और उन्हें एनडीएमए से मुताल्लिका कवानीन पढ़ने की हिदायत की। अदालत ने कहा था कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं था तो क्यों नहीं था। इतनी बड़ी बॉडी में सारे मुताल्लिका लोग मौजूद हैं, अपोजिशन भी है। क्या इतनी बड़ी बॉडी की कभी भी कोई मीटिंग हुई है? हुजरा शाह मुकीम के गांव वतोया में तल कलामी की रंजिश पर खेतों में काम करते मेहनत कश को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। मुबैना कातिल साथियों समेत फरार, पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव वतोया के खेतों में मुसद्दिक का गला दबाकर आशिक वगैरह ने कत्ल कर दिया। मकतूल ने 2 रोज कबल मुबैना कातिल आशिक को ऊंची आवाज में गाना सुनने में मना किया। दोनों में तल कलामी हुई थी, जिसकी रंजिश पर आज मुसद्दिक को कत्ल कर दिया गया। कातिल और मकतूल दोनों एक ही गांव 44 एसपी के रिहायशी और पड़ोसी बताए जाते हैं। थाना हवेली लखा पुलिस मौके पर पहुंचकर मसरूफ कार्रवाई है। ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मोहम्मद हाबिब भट्टी, हुजरा शाह मुकीम। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर होने का इम्कान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाइस पाकिस्तान में भी पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे से मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर होने का खदशा है। ऑयल मार्केटिंग ज़राए का कहना है कि 16 जनवरी से पेट्रोल कीमतें 6 रुपए लीटर तक बढ़ने का इम्कान है, जिसमें पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर और डीजल 6 रुपए फी लीटर तक जाने का तखमीना है। तालीमी इदारों से मुतालिक फैसले के लिए आज होने वाला इजलास मुलतवी। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र तालीमी इदारों से मुतालिक आज होने वाला बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस और ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को देखते हुए तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुतालिक फैसले के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास तलब किया गया था। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज मुलतवी कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ारत तालीम का कहना है कि इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी किया गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और शरह 6% तक जा पहुंची है, जबकि मुल्क में कोरोना केसेस की सबसे बुलंद तरीन शरह कराची में है। 3 माह तक बिजली का बिल न देने वालों के कनेक्शन काटने का हुक्म। लाहौर में 3 माह के वाजिबात की अदम अदायगी पर बिजली के तमाम कनेक्शन काटने की हिदायत जारी कर दी गई है। लेस्को हुकाम का कहना है कि सार्फिन से वाजिबात कीमत में 2.5 अरब रुपए वसूल करने हैं। सार्फिन की बिजली के बिलों के इकसात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। लेस्को हुकाम के मुताबिक सर्दियों में तमाम बिल बकाया जात समेत लेने का फैसला किया गया है, क्योंकि सर्दियों में बिल नहीं लेंगे तो गर्मियों में मुश्किल होगी। हुकाम का कहना है कि रिकवरी कम होने पर 3 माह के बकाया जात की अदम अदायगी वाले कनेक्शन काटने का फैसला किया गया है। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। 62 कैदियों को सहूलियात देने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क का इंकशाफ। कराची में 62 कैदियों को सहूलियात देने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। हुकाम का कहना है कि 62 कैदियों को शहरियों के कम से कम 5 निजी अस्पतालों में रखा जाता रहा है। इन निजी अस्पतालों में बेव्यू, हेल्थ विजन, कमरुल इस्लाम, बाटवा 19 और मदर केयर अस्पताल शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक कराची के इन निजी अस्पतालों में मालदार और 62 कैदियों को रखा जाता है, जबकि माजी में चंद दीगर निजी अस्पतालों में भी 62 कैदियों को रखा जाता रहा है।
हुकाम का कहना है कि शहर के 3 सरकारी अस्पतालों में भी 62 कैदियों को लंबे अरसे तक रखा गया, जिनमें NICVD, जिना और सिविल अस्पताल शामिल हैं। महकमे दाखिला सिंध ने कैदियों को अस्पतालों में रखने की बेकायदगियों की तहकीकात शुरू कर दी है और गुज़िश्ता दिनों 21 कैदियों को मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों से वापस जेल मुंतकिल किया गया। नासिम जोकियो कत्ल केस, 5 मुल्जिमान जमानत मंसूख होने पर अदालत से फरार। नासिम जोकियो कत्ल केस में नामजद 5 मुल्जिमान अबूरी जमानत मंसूख होने पर अदालत से फरार हो गए। नासिम जोकियो कत्ल केस में नामजद 5 मुल्जिमान की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीन ने की। जज ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि मुकदमा दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है और दहशतगर्दी का केस सुनने का इख्तियार मॉडल कोर्ट को नहीं है। मुल्जिमान के वकील का कहना था कि पुलिस ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात का इंदराज नहीं किया। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंसूख कर दी, जिसके बाद मुल्जिमान अहाता अदालत से फरार हो गए, जबकि पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। अदालत से फरार होने वाले मुल्जिमान में सलीम सालार, मोहम्मद सुमार, मोहम्मद इसहाक, दोदो खान और मोहम्मद खान जोकियो शामिल हैं। कराची में घर की दहलीज से कचरा उठाने का मंसूबा शुरू। कराची में घर की दहलीज से कचरा उठाने के मंसूबे पर अमल का आगाज हो गया। सिंध सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हुकाम का बताना है कि जिला बस्ती के सवा शहर के बाकी 6 अजला का कचरा उठाया जाएगा। मुतालिका हुकाम के मुताबिक जिला बस्ती फिलहाल इस मंसूबे में शामिल नहीं, जबकि जिला जुनूबी, मलीर, शिरकी, गरबी, किमाड़ी और कोरंगी के घरों के बाहर से कचरा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। हुकाम का बताना है कि जिन 6 अजला में मंसूबे की इब्तिदा की गई है, वहाँ इदारा शुमारियात के मुताबिक 22,31,499 घर हैं, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। ताहम अब सवाल ये बनता है कि महकमे के चंद हजार मुलाजिम लाखों घरों से कचरा उठाने का काम कैसे करेंगे। हुकूमत ने ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन की मुखालफत कर दी। हुकूमत ने ताहयात सियासी नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। वजीर कानून फरोग नसीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार ऐसे केस में नजरसानी के लिए जा रही है, जिसका फायदा 2-4 लोगों को ही होगा और 22 करोड़ लोगों का इससे ताल्लुक नहीं है। फरोग नसीम ने उस्मान मिर्जा केस से मुतालिक कहा कि शवाहिद इतने मजबूत हैं कि मुद्दई या गवाह के मुकर जाने से भी मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत आखिरी दम तक इस केस की पैरवी करेगी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए पटिशन भी तैयार कर ली गई है। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात चैलेंज कर दी। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने FIA की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात चैलेंज कर दी। कौमी असम्बली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अमजद परवेज एडवोकेट की वसाअत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें नैब और FIA को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि FIA ने बदनीयती पर मबनी तहकीकात शुरू की। अब तक FIA की तहकीकात में कोई बेनामी अकाउंट सामने नहीं आया। जानबूझकर 16 माह तहकीकात को इल्तवा में रखा गया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि FIA के चलान में कहीं नहीं लिखा कि टेलीग्राफिक ट्रांसफार्मर से कोई खजाने को नुकसान पहुंचा, ना ही किसी निजी फर्द को धोखा देने का इल्जाम है। हुकूमत मुखालफिन पर वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाल रही है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।